नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल लक्ष्य में। मैं अजय फिर एक बार साधारण ब्याज की वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हूं। देखिएगा, जैसे हम हर एक वीडियो को बहुत ही आसानी से, हर एक क्वेश्चन को वीडियो के अंदर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारा उद्देश्य है बेसिक से ऊंचाई की तरफ आप लोगों को ले जाना और जुड़े अपने लक्ष्य से, अपने लक्ष्य की ओर। ये हमारा एक टारगेट भी है कि आपको अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाना है। देखिएगा, हमारा साधारण ब्याज अभी चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, और उसकी हम लगातार वीडियो जैसे जैसे स्टेप से क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हम लेकर चल रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो है और इसमें भी हम साधारण ब्याज को ही लेकर चल रहे हैं। तो देखिएगा, हर एक वीडियो की लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, जिसमें आप कमेंट करके मुझे अपना आंसर दे सकते हैं। और कोई चीज़ आपकी अगर समझ में नहीं आती है तो हमें अपनी कमेंट देकर अपनी राय रख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ कैसे समझ नहीं आ रहा है। उस पर भी हम दोबारा वीडियो लेकर आएंगे या आपको बताएंगे कि कहाँ कैसे आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिएगा, चलते हैं कल वाली लास्ट वीडियो के क्वेश्चन पर। रोज शाम 4 बजे मेरी वीडियो देखने के लिए या लक्ष्य चैनल टीम की पूरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिएगा, क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर देता हूं। 1750 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कितने रुपए की राशि थी? 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से वास्तविक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। यानी पहले भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 6% के साधारण ब्याज के बराबर है। तब प्रत्येक पर ब्याज कितने रुपए है? जब ब्याज दोनों बराबर हैं तो उसने ब्याज को ही ज्ञात करवाया है, तो प्रत्येक पर ब्याज कितना है। एक का ब्याज निकल जाएगा, दोनों का सेम आएगा, वही इसने चीज पूछी है। तो देखिएगा, क्या कहा है? पहले पर 8% की दर से, यानी ए पर 8% की दर से और बी पर 6% की दर से ब्याज बराबर है। कितना? यानी 2 राशियां हैं जिन पर ब्याज बराबर है। राशियां एक दी गई है, कितने की राशि थी? 1750 रुपए की राशि मैं यहां लिख देता हूं। राशि कितनी थी? 1750 की। ये दोनों अलग अलग राशियां इसने बांट दी, पहले पर 8% और दूसरे पर 6% के बराबर क्या है? ब्याज है। तो ए और बी का मैं मान निकाल लेता हूं। ए अपॉन बी बराबर, ए का मान हो जाएगा 6 और बी का हो जाएगा 8। चाहो तो आप इसे और भी काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो ये कितना हो जाता है? 3/4। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूं आगे, ये मिटा करके। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4, यानी इसका मान हो गया। टोटल राशि कितनी हो गई? यानी कुल मैं यहां लिखता हूं 3 और 4 7, 3 + 4 बराबर 7। टोटल राशि कितनी हो गई? 7 हो गई। अब देखिएगा, हमारी 7 है और इसकी राशि कितनी दी गई थी? 1750। यानी इस 7 का मान कितना है? 1750। पूछा किसका है? ए का मान निकाल लेते हैं, यानी 3 का मान कितना? तो 3 का यहां से निकालते हैं अपॉन 7। 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35 और 0 0, 25 तिया 75, यानी 750 रुपये थी पहली राशि। और दूसरी राशि जैसे ही हम निकालते हैं, यानी 7 का मान फिर से वही, कितना? 1750, और दूसरे का मान कितना था? 4 का मान कितना? दूसरी राशि कितनी थी? 4/7। 7 से ये फिर कट जाएगा 250 बार, और 25 चौका 100, यानी 1000 राशि थी। पहली राशि ये थी जो 8% पर 8% पे दी गई थी, और दूसरी राशि 6% पर दी गई थी। दोनों का क्या था? साधारण ब्याज बराबर है, तो उसी ब्याज को ज्ञात करवाया है। अब देखिएगा, फर्स्ट राशि ये आ गई और सेकंड राशि ये आ गई। तो मैं यहां ब्याज निकाल देता हूं। देखो, पहले पर ब्याज में अगर पहले पर निकालता हूं तो क्या आता है? 750 पे 8% अगर मैं निकालता हूं तो कितना आता है? अपॉन 100। 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 से काट लेता हूं, 5 से कम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, 15 चौका 60 रुपये क्या आ गया?
ब्याज आ गया। क्या हम इसको चेक करते हैं दोनों पर ब्याज बराबर है? पहले पर 60 आ गया फर्स्ट पर, और सेकंड पर कितना आता है देखिएगा 1000 रुपए की राशि थी, सेकंड पर कितना था 6% की दर से, तो 6/100। जैसे ही 2 जीरो हम काटते हैं तो इस पर भी 10 चीन 60 रुपए ब्याज आ गया। दोनों ब्याज बराबर है, ब्याज की राशि बराबर है। आपका आंसर है 60, यही हमारा आंसर था। और देखिएगा कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। ये मैंने कल की वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन था, देखिएगा दोबारा बता देता हूं। 1750 रुपए की राशि पर क्या था, 1750 रुपए की राशि पर 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 6% के बराबर है क्या ब्याज। तब प्रत्येक पर ब्याज कितना होगा? A/B का मान निकाल लेते हैं तो A का हो जाएगा 6 और B का हो जाएगा 8, दोनों को काट लेते हैं 3/4 हो जाएगा, कुल कितनी हो जाएगी 7, यानी 7 का मान था 1750, तो 3 का कितना पहली राशि आ गई 750, ऐसी 7 का मान था 1750, तो 4 का कितना दूसरी राशि 1000। अब इन दोनों पर ब्याज क्या थे? बराबर थे, तो 750 पर मैं 8% निकालता हूं तो 60 रुपए ब्याज आता है, और 1000 पर मैं 6% निकालता हूं तो 60 रुपए ब्याज आता है। दोनों पर ब्याज बराबर थे और आंसर क्या था हमारा 60, यानी ब्याज क्या था 60 रुपए। ये था हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूं और चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। पहले खुद वीडियो को रोक करके खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होता है तो वीडियो को शुरू करके फिर देखिएगा आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। देखिएगा हमारा उद्देश्य है बेसिक से ऊंचाई की तरफ आपको लेकर जाना। हर एक टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या है क्वेश्चन, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। 1550 रुपए की धनराशि का पहला भाग 5%, कितना? पहला भाग 5% ब्याज की दर पर और दूसरा भाग 8% ब्याज की दर पर उधार दिया गया। 3 साल बाद कुल 300 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि अनुपात में राशियां उधार दी गई थी। मतलब किस अनुपात में राशियां उधार दी गई थी। 1550 रुपए की राशि थी और जो दोनों का अनुपात ज्ञात कराया कि किस अनुपात में राशियां उधार दी गई थी। तो देखिएगा 3 साल में ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, यहां मैं लिख देता हूं। 3 साल में ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 300 रुपए। कितना? 300। तो 1 साल में ब्याज कितना मिला? तो 300/3 यानी 100 रुपए। यहां तक सभी को समझ में आया? 100 रुपए क्या था उसका ब्याज। अब इसी ब्याज को हमें परसेंट पे चेंज करना है। 100 रुपए ब्याज था, कुल कितनी राशि थी? 1550 रुपए। राशि क्या थी? 1550 रुपए, ये थी राशि। इसी राशि पर ये ब्याज कितने परसेंट बैठेगा, किस हिसाब से ब्याज बढ़ रहा है। तो देखिएगा 1 जीरो से कोई भी 1 जीरो काट लें आप, और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 100 दूनी 200/31%। ब्याज कुल कितने परसेंट हो गया? 200/31%। अब देखिएगा क्या कहा है उसने, पहले को 5% पर और दूसरी राशि को 8% पर। पहली राशि थी 5%, दूसरी थी 8%, और कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 200/31%। अब देखिएगा जब परसेंट है और अपॉन 31 आ रहा है, इस 31 को अपॉन वाले को हम खत्म कर लेते हैं, तो 31 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 31 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 31 की ही इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, अपॉन वाली संख्या खत्म हो जाएगी। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ऐसी 8 एकम 8 और 8 तिया 24, और बीच में कितना 200। तो अनुपात पूछा है, अनुपात हमारा यहीं से निकल ही आएगा। जैसे ही मैं 248 में से 200 घटाता हूं तो यहाँ कितना आ जाएगा 48। ऐसे ही मैं 200 में से 155 घटाता हूं तो 45। ठीक है, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 5 गए 4 और 1 में से 1 जाएगी 0,
यानी किस अनुपात में आ गई, 48:45। इसको अभी आप काट सकते हैं क्योंकि अनुपात जितना कट सकता है उतना हम काट लेते हैं। जैसे कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चिंग 18, तो आंसर क्या आ गया, 16:15। इसी अनुपात में वो राशियां थी दोनों जो उसने उधार दी थी या जो भी था। 1550 रुपए की धनराशि का पहला भाग इतने % और दूसरा 8% उधार दिया था। तो यानी किस किस अनुपात में उधार दिया था, 16:15 के अनुपात में राशियों को उधार दिया था। चाहे तो आप राशि भी निकाल सकते हैं, जैसे 15 और 16 31 का मान हो जाएगा 1550, ठीक है। 31 का मान 1550, फिर 16 का निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद 15 का निकाल सकते हैं। काटने के बाद भी यही अनुपात आपका बना रहेगा क्योंकि इसी अनुपात में राशियां दी गई थी, ठीक है। समझ में आया होगा यहां तक। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, 3 साल में ब्याज मिला 300 रुपए, 1 साल में हो गया 100 रुपए, 300/3 तो 100 रुपए ब्याज हो गया। जब 100 रुपए ब्याज था किस पर, 1550 की राशि पर, तो कितने % ब्याज बढ़ रहा है, यानी % बढ़ रही है 200/31 के हिसाब से। अब पहली राशि 5%, दूसरी राशि 8% और कुल 200/31% के हिसाब से थी। अब देखो जब 200/31 आ गया, अपॉन में 31 है, तो इस 31 को खत्म करने के लिए हम तीनों कंडीशन में 31 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ भी 31 की, यहाँ भी 31 की, यहाँ भी 31 की। ये 31 से 31 कट जाता है, 31 पंजे 155 और 31 अट्ठे 248 और 200 एकम 200, तो 200 में से 155 जाएंगे। एक संख्या इससे बड़ी होती है और एक संख्या इससे छोटी होती है एलिगेशन में। तो देखिएगा 200 में से 155 जाएगा तो 45 और 248 में 2 जाएगा तो 48, यानी हम किससे काट लेते हैं, 3 से। 16 × 3 = 48 और 15 × 3 = 45, तो अनुपात क्या आ गया, 16:15। ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। कितने बैंकों से लिया है 45,000 का ऋण, 2 बैंकों से 45,000 रुपए का ऋण लिया। ऋण लेने के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया। 2 बैंकों से ऋण लिया, एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया और दूसरे के 12% वार्षिक ब्याज। यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4440, कितना, 4440 रुपए है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का कुल ब्याज 4440 रुपए है, तो 8% की दर से कितना धन लिया गया था। कितने % की दर से, 8% की दर से। तो देखिएगा राशि कितनी थी, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। राशि कितनी थी, राशि थी 45,000। कितनी, 45,000 रुपए की क्या थी, राशि थी। इसने कहा 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से। 1 वर्ष बाद कुल 4440 का ब्याज कितना मिल गया, 4440, यानी 4440। अब ब्याज को मैं % पे जैसे ही चेंज करता हूं तो 4440 1 वर्ष का है और कितने राशि पर, 45,000 पे, % के लिए 100, 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना आ गया, 444/45%। यहां तक सभी के समझ में आया होगा। अब देखिएगा, अब आगे चलते हैं। उसने कहा था एक को, यानी पहले पर 8% की दर से और दूसरे को 12% की दर से। पहले को 8% फर्स्ट हो गया और सेकंड को 12%, और कुल कितने % ब्याज मिला, 444/45, 444/45%। इस 45 को खत्म करने के लिए 45 की सभी में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिएगा इस 45 से 45 कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4 और 8 चौक 32, 33 34 35 36, ये हो जाएगा 360 और 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 49 50 51 52 53 54, 54, बीच में कितना
444, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं। जैसे ही 540 में से हम 444 घटाते हैं, 10 में 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहां क्या बचा, 13 में से 4 गए 9, 13 में से 4 गए 9 और 4 में से 4 गए 0, ठीक है। तो 444 में से जैसे ही 360 हम घटाते हैं, 4 का 4, 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए तो 8, 8 और 6 14, ठीक है। यहां बचा 3, 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये कितना था 84। अब हमारा अनुपात कितना आ गया, अब इसे काट लेते हैं हम, 2 से काट लेते हैं। तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 24 और 21। अभी 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, यानी 8:7 के अनुपात में वह राशियां थी। अब पूछा क्या है, 8% की दर पर कितना रुपया उधार लिया था। तो 8 और 7 कुल कितनी हो गई 15, यानी 15 का मान कितना है 45,000। तो 8% वाली राशि कितनी थी, 8 ही उसका मान आ रहा है, तो 8 का ही हमें उसका मान निकालना है। तो देखिएगा मैं इसे मिटा देता हूं, 8 और 7 आ रही है कटने के बाद, कुल हो गई 15, ठीक है। अब देखो 15 का मान कितना था 45,000। उसने पूछा 8% पर राशि जो उधार ली गई थी वो कितनी थी। तो 8% का मान भी 8 ही आ रहा है, तो 8 का मान कितना बटे 8 बटे 15, 15 × 45, 3,000 और 3,000 अट्ठे 8 तिया 24,000। यही आपका आंसर है। वह राशि 8% पर जो ली गई थी वो 24,000 थी। और दूसरी पर पूछता तो दूसरी का मान रख देते 7 का, तो वो कितनी हो जाती, तो 7 का निकाल देते 7 तिया 21,000 और 21 और 24 45,000। ये था आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। राशि 45,000 पर ब्याज एक साल में 4440 हो जाता है, तो ब्याज परसेंट हम निकालते हैं 4440 बटे राशि पर इंटू 100, तो 4440 444 बटे 45%। पहली राशि 8% पर, दूसरी 12% पर, और कुल पर कितना ब्याज मिल रहा है 444 बटे 45। तो देखिएगा इस 45 को खत्म करने के लिए हमने 45 की सभी में गुणा कर ली है, इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा 45 अट्ठे 360 और 45 बारी हम 540 और कुल कितना था 444। जैसे ही हम 540 में से 444 घटाते हैं तो 96 और 444 में 360 घटाते हैं 84, दोनों कट के आ जाते हैं 8 और 7 अनुपात में, और कुल कितने हो जाते हैं 15। इसी 15 का मान कितना था 45,000। तो उसने पूछा 8% पर राशि जो दी गई थी वो कितनी थी, 8% का मान है 24,000। ठीक है, ये है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अच्छे से समझिएगा ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है आज का हमारा, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्या है, मैं एक बार फिर पढ़ता हूं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसका कुछ भाग 10% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 12% वार्षिक दर पर देता है, और 3 वर्ष बाद उसे कुल 5,350 कितना 5,350 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। उसमें ब्याज इंक्लूड है, मतलब जोड़ दिया गया है किसमें, राशि में। तो कितनी बन जाती है 5,350 रुपये की राशि प्राप्त होती है। तो 12% ब्याज पर दी गई धनराशि कितनी थी, तो 12% ब्याज पर दी गई धनराशि कितनी थी। यह है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा राशि कितनी थी 4,000, राशि थी 4,000, 3 वर्ष बाद कितनी हो गई 5,350। इस बीच ब्याज कितना रहा,
यानी जब इतनी से राशि इतनी हो गई तो 1350 क्या हो गया, ब्याज हो गया। इसी ब्याज को परसेंट में हमें चेंज करना है, ब्याज परसेंट। अब पहली बात, 3 वर्ष में था इतना ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 3 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का कितना, 1350 बटे 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 450 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। तो इसी ब्याज का परसेंट कितना, ब्याज प्रतिशत बराबर 450 बटे राशि 4000 इंटू 100% के लिए 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 45 बटे 4%। यहाँ तक सभी को समझ में आया। राशि थी 4000, 3 वर्ष बाद हो गई 5350, 3 वर्ष का ब्याज हो गया 1350, तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 450। जब ब्याज 450 है तो ब्याज को हमने परसेंट पे चेंज किया, तो 450 बटे राशि इंटू 100, तो ब्याज परसेंट आ गया 45 बटे 4%। अब देखिएगा इसी को हमें बांटना है कुल पे, तो मैं आगे चलते हैं। फिर फर्स्ट राशि कितने परसेंट थी, 10%, सेकंड 12%, फर्स्ट 10%, सेकंड 12%, और कुल कितनी थी 45 बटे 4%। अब इस 4% मतलब 4 अपॉन में आ रहा है, तो मैं 4 की क्या कर लूंगा मल्टीप्लाई, और इसमें भी 4 की और इसमें भी 4 की। इस 4 से ये 10 चौक 40 और 12 चौक 48 और 45 का 45। अब देखिएगा 45 48 में से 45 गए तो 3, और 45 में से 40 गए तो 5, और टोटल कितनी, कुल 5 और 3 8। यहां तक सभी के समझ में आया। यानी पहली राशि 10%, दूसरी 12%, और कुल कितनी 45 बटे 4%। अब अपॉन में 4 आ रहा है, तो उस 4 के हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर ली, तो कितना आ गया 40, 48 और 45। एक संख्या 45 से बड़ी होती है और एक संख्या छोटी होती है। तो उसने कहा है 12% ब्याज पर दी गई राशि क्या थी, 12% ब्याज पर दी गई राशि क्या थी। 12% कौन सा है, ये वाला, इसका मान है 5। तो देखो कुल कितनी 8, और वैसे 8 का मान है 4000। पूछी किसकी है, 12% वाली यानी 5 का मान, तो 5 का मान हम निकाल लेंगे 5 बटे 8, 8 पंजे 40 500 और 5 पंजे 2500। राशि कितनी थी 8% वाली, सॉरी 12% वाली, 2500 रुपये राशि थी। यही हमारा आंसर है। कितनी राशि थी, 2500 रुपये की राशि थी। तीसरा क्वेश्चन है, दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। राशि थी 4000, 3 वर्ष बाद हो गई 5350, 3 वर्ष का ब्याज हो गया। जब राशि इतने से इतने हो गई तो ब्याज लेकर हुई है राशि, तो ब्याज होगा 1350। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1350 बटे 3, क्योंकि 3 वर्ष का था तो 1 वर्ष का कितना 450। जब 450 1 वर्ष का ब्याज है तो ब्याज परसेंट कितनी, तो 450 बटे 4000 इंटू 100। अब इससे काटने के बाद ये बचा 45 बटे 4% कुल ब्याज। अब देखो पहली राशि थी 10% पर, दूसरी राशि थी 12% पर, और कुल कितनी 45 बटे 40% पर। अब अपॉन में 4 आ रहा है, तो 4 की हम मल्टीप्लाई सभी में कर लेंगे, इसमें भी उसमें भी और इसमें भी। तो 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना आएगा 10 चौक 40, 12 चौक 48 और 45 से कम 45। तो देखिएगा एक संख्या 45 से बड़ी होती है यानी बीच वाली संख्या से, कुल वाली से, और एक संख्या छोटी होती है यानी 48 इससे बड़ी है और 40 से छोटी है। तो दोनों में से घटा लेते हैं, 3 और 5 आ गई, कुल राशि आ गई 8। जब कुल राशि कितनी थी 4000, तो 8 का मान था 4000। 12% की राशि कितनी, 5% का मान कितना 2500 रुपये। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे मिटा देता हूं, देखिएगा। कौन सा क्वेश्चन है आज का हमारा, चौथा क्वेश्चन। देखो क्या है चौथा क्वेश्चन। 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से
6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, यानी उसका 10% से 5 वर्ष का और उसका 9% से 6 वर्ष का, 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो पहला भाग बताओ। कितना? पहला भाग बताओ। यानी 26,000 रुपए की राशि क्या थी? राशि थी 26,000 रुपए। पहला भाग यानी ए और दूसरा भाग यानी बी। पहला भाग क्या कहा है? 10% की दर से 5 वर्ष का, 10% की दर से 5 वर्ष का, और दूसरा भाग 9% की दर से 6 वर्ष का, 9% की दर से 6 वर्ष का। ठीक है, अपॉन 100, अपॉन 100। इस 100 से ये 100 चला जाएगा, इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा? a इंटू 5 बराबर b इंटू 9। तो a अपॉन b बराबर कितना हो जाएगा? a का मान 9 और b का मान 5, यानी इस अनुपात में ये राशियां थी। अब कहा क्या है? सॉरी, ये 9 गुणा 6% था, ये 6 वर्ष के लिए। ये यहाँ गलती हो गई है। ये कितना था? 6 वर्ष के लिए, 9% 6 वर्ष। ठीक है, मैं इसे मिटा के दोबारा कर देता हूं। देखिएगा, पहला भाग कितने परसेंट? 10% से 5 वर्ष के लिए, दूसरा भाग 9% से 6 वर्ष के लिए। अब सही है, अपॉन 100% के लिए, अपॉन 100। इसकी कोई वजह भी नहीं है कि आप 100 लिखें, क्योंकि 100 से 100 कट जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? a इंटू 10 पंजे 50 और b इंटू 9 छिक्का 54। तो ये कितना हो जाएगा? अभी ये कट भी सकता है। a अपॉन b बराबर, तो मैंने आपको बताया था कि एक राशियां जो होती हैं एक दूसरे की अलग होती हैं। जैसे a की राशि हो गई 54 और b की हो गई 50, तो इसे हम काट लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी राशियां हो गई 27 और 25 के हिसाब से वो राशियां थी। पूछा क्या है? पूछा है 9% की दर से, यानी साधारण ब्याज बराबर है, तो पहला भाग बताओ। पहला भाग यानी a का मान पूछा है। अब एक बात बताओ, कुल कितना हो गया? कुल हो गया 7 5 12 का 2, हासिल 1 2 2 1 5, 2 2 4 1 5, यानी कुल है हमारा 52 और कुल कितना? 26,000। तो देखिएगा 52 का मान कितना आ गया? 26,000। पूछा क्या है? a का मान, तो a का मान है 27, तो 27 का मान कितना? 52, यानी 26 से कम 26 और 26 दूनी 52, 2 पंजे 10, 500। तो ये कितना आ जाएगा? 00, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,500 रुपये। कितनी राशि थी वो? ए वाली राशि कितनी थी? यानी पहला भाग कितना था? 13,500 रुपये का पहला भाग था। दोबारा सुनिएगा, 26,000 रुपये की राशि, 26,000 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी गई कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के लिए ब्याज बराबर है। ठीक है, तो पहली राशि क्या थी ये पूछा गया है। तो a का मान कितना जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, 10 पंजे 50 और 9 छिक्के 54। तो a अपॉन b बराबर a का मान 54 और b का मान 50। इसे हम काट लेते हैं, 27 दूनी 54 और 25 दूनी 50, कुल हो गई 52। 52 का मान कितना है? 26,000। तो पहली राशि क्या थी? यानी a का मान कितना है? 27, तो 27 का मान कितना? 13,500। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। देखिएगा, बहुत ही आसानी से हमने सारे क्वेश्चनों को किया है। अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे मिटा देता हूं। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन देखो, अब अच्छे चल रहे हैं, मतलब थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अलग अलग लैंग्वेज आ रही है। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन है आज का हमारा। 5वां क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रिपीट करता हूं। 12,600 रुपये को
3 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया, यानी 3 भाग हैं इस बार, उन भागों में निवेश किया गया है। इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग पर 2% की दर से 3 वर्ष का, यानी 3 भाग हैं। ए, पहले भाग पर 2% की दर से 3 वर्ष का, और आगे क्या कहा है, दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 वर्ष का, 3% की दर से 4 वर्ष का, और तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 वर्ष का, तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज बराबर है। तो पहला भाग क्या है, देखिएगा, अपॉन 100 और अपॉन 100, तो ये 100 से 100 कट जाता है, कोई दिक्कत वो नहीं होती। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू 3 दूनी 6 और b इंटू 3 चौक 12 और c इंटू 5 चौक 20। तो इनकी अनुपात निकाल लेंगे हम पहले राशियों का। तो हम क्या करते हैं, अपॉन वाली, क्योंकि 2 संख्या जब होती हैं a और b तो दोनों के मान हम अपोजिट मान लेते हैं, लेकिन यहाँ कितनी संख्याएं, 3। तो अपॉन 6 बराबर b अपॉन 12 बराबर c अपॉन 20। तो तीनों का एलसीएम लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, देखिएगा एलसीएम लेंगे हम इनका 6, 12 और 20 का। चाहो तो आप इसे अभी एक बार और काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 2 छिक्के 12 और 2 से 10 बार। अब एलसीएम देखो, 3, 6, 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो 30 हो जाएगा एलसीएम, तो 30 ले लिया तो ए का मान कितना, 3 से कितने जाएगा, 10 बार, तो 10 एकम 10। ऐसी 6 पंजे 30 और 5 एकम 5, ऐसी 10 तिया 30 और 3 एकम 3। यानी किस किस का अनुपात आ गया, ए बी सी का अनुपात क्या आ गया, 10, 5 और 3। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10 अनुपात 5 अनुपात 3। ये हैं तीनों के अनुपात। आगे क्या कहा है, तो पहला भाग ज्ञात करो। राशि कितने थी, 12,600, राशि थी 12,600 रुपए की, और उसने क्या पहला भाग ज्ञात करवाया है। राशि थी 12,600 की, पहला भाग ज्ञात कराया है। तो कुल कितना हो गया, कुल देखो 10 और 5 15 और 3 18, यानी 18 का मान कितना है, 12,600। 18 का मान है 12,600। पहली राशि ज्ञात कराइए, पहली का मान क्या आएगा, अनुपात 10। तो इस 10 का मान कितना, 10/18, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 00 ये वाली, 6 सत्ते 42, 700, और एक ये 700 इंटू 10 बराबर 7,000। पहला भाग क्या था, 7,000। ठीक है, देखिएगा आज का हमारा 5वां क्वेश्चन था। राशि थी 12,600 रुपये, 3 भागों में बांटी गई है। ए भाग में 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, बी भाग में 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, सी भाग में 4% की दर से 5 वर्ष के लिए। अपॉन 100 तीनों के नीचे आ जाएगा, वो कट जाता है, उससे कोई वो नहीं होता है, चाहे उसे लिखो या ना लिखो। तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू 3 दूनी 6, बी इंटू 3 चौक 12, सी इंटू 4 पंजे 20। तो अपॉन में लिख लेते हैं, क्योंकि अगर 2 राशियां होती हैं, 2 मान होते हैं तो एक दूसरे का अपोजिट लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं, 3 हैं। तो देखिएगा a/6, b/12, c/20। तो एक बार फिर काट लेते हैं हम, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 2 धाम 20। तो देखते हैं, तो 3, 6 और 10 का हम एलसीएम ले लिया हमने 30, 3 धाम 30 और 10 एकम 10, यानी ए का मान हो गया अब 10, और 6 पंजे 30 और 5 एकम 5 और 10 तिया 30, 3 एकम 3, यानी 10, 5, 3 ए बी सी के अनुपात आ गए 10 अनुपात 5 अनुपात 3। कुल हो गए 10, 5, 15 और 3 18। 18 का मान है 12,600। तो पहली राशि क्या थी, 10% का मान। अगर दूसरी का पूछता तो 5% और तीसरी का पूछता तो 3%, और किसी भी दोनों का मिला के पूछता तो प्लस करके उसका मान निकाल देते। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं आज के और थोड़ी लैंग्वेज अलग है, तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जामों में। बहुत ही आसानी से हमने इन क्वेश्चनों को भी कर लिया है। देखो आज का हमारा छठा क्वेश्चन है और जो कि लास्ट भी है।
देखिएगा आज का हमारा छठा क्वेश्चन लास्ट है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है और ऐसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं, हम इन क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं। तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है, हम प्रॉपर हर एक क्वेश्चन की वीडियो लेकर आ रहे हैं, हर एक टाइप की। तो देखिएगा क्या है आज का हमारा छठा क्वेश्चन। 18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह डालें कि वे 18 वर्ष की आयु तक बराबर धनराशि प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, राशि कितनी थी? राशि थी 18,750। छोटा बेटा और बड़ा बेटा, एक है 12 वर्ष का और एक है 14 वर्ष का। आगे देखिएगा आगे क्या कहा है, 18 वर्ष की आयु तक बराबर धनराशि प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष है तथा दर 5% है तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। यानी छोटे बेटे को हम ए मान लेते हैं, ए इंटू 12 से 18 वर्ष तक ये जाएगा तो कितने वर्ष के लिए से ब्याज मिलेगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 वर्ष के लिए। किस दर से? 5% की दर से, 5% की दर से। और दूसरा बेटा यानी बी 14 और 4 18, यानी 18 वर्ष का हो जाएगा 4 साल बाद, और इसको भी 5% की दर से ही है, बिल्कुल 5% की दर से ब्याज मिलेगा, ठीक है, जो कि दोनों का ब्याज बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? इस 5 से ये 5 काट लो तो ये कितना हो जाएगा? a इंटू 6 बराबर b इंटू 4। तो a अपॉन b बराबर a का मान 4 और b का मान 6। चाहो तो काट लो, चाहे रहने दो। 6 और 4 कुल हो गए कितना? 10। आगे क्या कहा है, आगे देखिएगा। तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। तो छोटे बेटे का यानी a का हिस्सा आपको बताना है, यानी कुल कितना है? 10। 10 का मान हो गया आपका 18,750 और छोटे बेटे का मान कितना है? 4। तो इस 4 का मान कितना? 4/10। 0 से 0 चली जाएगी, कितना हो जाएगा? 1875 इंटू 4। 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 की 0 हासिल 3, 4 अट्ठे 32, 33 34 35 का 5 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, यानी 7500 क्या थी? छोटे बेटे की राशि 7500 थी, छोटे बेटे की राशि, ठीक है। दोबारा देखिएगा क्या कहा है। 18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपने बेटों के बैंक खाते में इस तरह डालते हैं कि 18 वर्ष की आयु तक, मैं लिख देता हूं, टोटल कितने वर्ष की आयु तक? 18 वर्ष की आयु में उन्हें समान ब्याज प्राप्त हो सके। आगे क्या कहा है? यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष है तथा दर 5% है तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। तो देखिएगा छोटा बेटा 12 वर्ष का है, बड़ा बेटा 14 वर्ष का है। तो a इंटू 12 वर्ष का है तो 18 वर्ष होने में से 6 वर्ष लगेंगे 5% की दर से। ऐसी बड़े का 14 वर्ष का है तो इसे 4 वर्ष लगेंगे 18 वर्ष होने में, और 5% से अपॉन 100 अपॉन 100 से 100 काट लेते हैं और अब इस 5 से 5 चला जाता है तो a इंटू 6 b इंटू 4 a अपॉन b बराबर 4/6। कुल कितना हो गया? 6 और 4 10, यानी 10 का मान है 18,750। तो छोटे बेटे का हिस्सा कितना है? यानी उसका अनुपात रेशो है 4, तो 4 का मान कितना? 7500। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहीं आज हम लास्ट करते हैं। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं एक देकर जा रहा हूं, मतलब छोड़ रहा हूं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। 14,700 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह डालता है कि 18 वर्ष की आयु तक बराबर धनराशि प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 10 वर्ष और 12 वर्ष हो तथा दर 10% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या होगा? तो छोटे बेटे का हिस्सा आपको बताना है, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य से अपने लक्ष्य की ओर। फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।